मेडिकल स्टोर वाले के लिए जो है सबके मन में सिंपैथी, उसने बिल्कुल सत्य बात कही और सत्य बात कहने के लिए उसके ऊपर जो है कार्रवाई हो गई। पूरे जितने ठेके होते हैं सारे ठेकों में स्वयं मुखौटा पहन के ठेकेदार हैं। यहां तक बोल रहा हूं कि जॉकी का अंडरवियर और बनियान पहनते हैं वो वो भी अमेरिका की है। तो स्वदेशी की बात करने वाला व्यक्ति अगर ये समझ जाना चाहिए कि बात इस प्रकार कर रहा है, जानबूझ के ऐसी बातें कर रहा है तो नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा की बदहाल कानून व्यवस्था, चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं और घटिया निर्माण कार्यों को लेकर आप पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद शर्मा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रमोद शर्मा ने सीधे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला को घेरते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। उन्होंने कहा कि रीवा में कानून व्यवस्था का हाल यह है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जबकि यातायात व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। यातायात थाना प्रभारी वसूली में मशगूल रहते हैं और सड़कों पर अराजकता का आलम है। वहीं निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार है। पुल और सड़कें कुछ ही महीनों में टूटने लगती हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोलते हुए शर्मा ने कहा कि राजनीतिक रिश्तेदारों को मेडिकल दवाइयों की सप्लाई का ठेका दिया गया है, जिससे जनता की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों को दवा नहीं, सिर्फ लापरवाही मिल रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि रीवा में व्याप्त भ्रष्टाचार, वसूली और अव्यवस्था की जांच कर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। प्रमोद जी, इस समय रीवा या पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है किस तरह से पटरी से उतरी है, आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप भी देख रहे हैं। रीवा के जो हालात हैं, अभी एक मेडिकल स्टोर संचालक ने खुलासा कर ही दिया है। क्या कहना है आपको, चूँकि रीवा गृह जिला है स्वास्थ्य मंत्री का और उप मुख्यमंत्री का? देखिए, एक्चुअली क्या है कि रीवा में जो लोग रह रहे हैं पिछले कई सालों से लेके, वो जानते हैं इस बात को लेकर कि आपके यहाँ पर जो माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हैं, वो इससे पहले भी कई मंत्रालय उनके पास रह चुके हैं। तो मंत्रालय क्या है कि एक्चुअली ठेकेदारी मानसिकता के जो लोग होते हैं वो चरनी लगा के जो है वो ₹1.5 कमाने की आदत उनकी है और उस चीज़ में है। तो लेकिन ये जो बहुत खतरनाक स्थिति है कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो दूसरे किसी में भ्रष्टाचार होता तो डायरेक्ट जीवन में कोई आदमी नुकसान नहीं होता, लेकिन इसका नुकसान देखने को मिला कि अभी जो है उसमें थोड़ी सी अपनी गंभीरता नहीं ली और प्रदेश के अंदर में लगभग 26-27 बच्चे जो है, मासूम बच्चे इसका शिकार हो गए। जो कमीशन का पूरा खेल है, तो कमीशन नीचे से लेकर ऊपर तक होता है, उसको कंट्रोल करने वाला व्यक्ति जब स्वयं जो है, मैं तो बोलता हूँ आर्थिक अपराध जगत के जो है प्रिंसिपल हैं ये। तो क्योंकि देखेंगे तो इसमें स्वास्थ्य विभाग जो है इस वक्त पूरी तरह से कोई कहीं पर कोई वो नहीं है। और वो जो बात की आपने मेडिकल स्टोर वाले की, मेडिकल स्टोर वाले के लिए जो है सबके मन में सिंपैथी, उसने बिल्कुल सत्य बात कही और सत्य बात कहने के लिए उसके ऊपर जो है कार्रवाई हो गई। जबकि ये भी जो जिन्होंने बोला है वो एकदम क्लोज आदमी है, वो हमेशा साथ में रहने वाला आदमी है और सब लोग प्रशंसक ही उनके हैं, पर उनने सत्यता बात जो जान रहा था अंदर से वो बात उसने बता दी। तो इसको स्वास्थ्य विभाग को लेकर कहीं पर भी चले जाइए, यहाँ पर अगर स्वास्थ्य मंत्री का यहाँ के हैं गृह जिला है, उसके बावजूद देखिए यहाँ पर जितने प्राइवेट हॉस्पिटल बने हुए हैं, सारे हॉस्पिटल में सब डॉक्टर वहाँ पर पदस्थ हैं, वहाँ नौकरी नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ क्लिनिक में एडमिशन हो जाता है, उसके बाद मालूम चला कि मरे हुए लोगों का जो है हॉस्पिटल जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों में उनको 10-10, 7-7, 8-8 दिन लगे, 25-25, 30-30 लाख बन गया। उसके बाद फिर वहाँ पर मारपीट, उसके बाद फिर ये सब होने के बाद, और रीवा शहर के लोग ये जाने और पूरा प्रदेश ये जाने कि स्वास्थ्य मंत्री का इसके बाद भी कोई बयान क्यों नहीं आता। छिंदवाड़ा कांड और ये मेडिकल स्टोर वाले कांड के पहले स्वास्थ्य मंत्री जी सुबह टहलने जरूर निकलते थे, निर्माण कार्यों को देखते थे, पार्कों में घूमने जाते थे। लेकिन इन दिनों अब जब से घटना घटी तब से खबरें आ रही हैं, जनसंपर्क से खबरें आ रही कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने निरीक्षण किया। तो क्या इंतजार था या कुछ विपक्ष की भूमिका रही कि जो निकलने के लिए मजबूर कर दिया, निर्माण कार्य छोड़कर स्वास्थ्य विभाग अपने मंत्रालय की तरफ भी? नहीं, वो तो इनकी आदत है, निर्माण कार्य देखने जाने का काम इनका है। जितने ठेके होते हैं सारे ठेकों में स्वयं मुखौटा पहन के ठेकेदार हैं। उसके बहुत उदाहरण आपको आ जाएंगे, लेकिन बेसिकली सवाल आपका भी जो है कि यहाँ पर जो है हुआ, इसके बाद आप लगातार जा रहे हैं दिखावा करने के लिए कि अभी हम यहाँ पर गए और स्वास्थ्य व्यवस्था के हम निरीक्षण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जहाँ निरीक्षण करने जा रहे हैं वहाँ पर भी कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल इसलिए नहीं है कि मेरे जानकारी जो पुख्ता जानकारी अभी जो है मेरे पास कागज नहीं आए हैं, इनके पूरे रिश्तेदार इस वक्त तो जो है मेडिसिन का जो है ठेका जहां पर हो रहा है, कैसे हो रहा है उसका पूरा रेख जो है, जो पहले जमीन और वेयर हाउस ये सब काम करते थे, वही लोग अब जो है मेडिसिन केस में आ गए हैं।
तो वो अभी बाद में हम लोग खुलासा करेंगे, लेकिन अभी जा इसलिए रहे हैं जगह जगह कि सबको ये जाके वहाँ बताना चाह रहे हैं कि मैं जो है पूरे जगह में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। और मजबूरी इस बात की है कि विपक्ष जो है बहुत हमलावर है और कहने के लिए उनको है ये है कि मैं जाके वहाँ देख रहा हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं, कहीं घूम घाम के वापस आप कह रहे हैं कि निर्माण कार्य इन्हीं का होता है, लेकिन आप देखिए निर्माण कार्य जो भी रीवा में हो रहे हैं, चाहे फ्लाईओवर देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, मॉडल सड़क देख लीजिए, 1 साल के अंदर गड्ढों में तब्दील हो जा रही है। क्या निरीक्षण, काहे का निरीक्षण होता है, क्या है विपक्ष भी नहीं उठा पा रहे हैं? घटिया निर्माण, दवाई स्वास्थ्य विभाग में आ गए तो दवाई नकली आ रही है। देखिए एक्चुअली क्या है कि रायन शुक्ला जी जो है मूलतः जो है ठेकेदार मानसिकता के व्यक्ति हैं, और उनको जो है ये बताया मैंने आपको कि उनको ये प्रिय है, और जो विकास पुरुष जो उनको नाम दिया, तो विकास का मतलब ये है कि मैं घूम के देखा सब जगह में, तो इन्होंने जो जो विकास के नाम पे कराया, जैसे पहला विकास इन्होंने नाम जो गिनाते हैं वो फ्लाईओवर गिनाते हैं। फ्लाईओवर इनका देख लीजिए, 1 साल के अंदर में सारे फ्लाईओवर उखड़ गए, सब ये सगिया निकल गया, सब कुछ निकल गया। चंद मीडिया जैसे आप जैसे लोग जो हैं इसको दिखाते भी हैं, बाकी जगह कोई बात ही नहीं होती है, क्यों किया? उसके बाद इनका बयान नहीं आता। अभी हाल में पूरे शहर की सड़कें मेन आपका जो ये जो मेन रोड है रतहरा से चौराहा वाला जो है, जिसको 15-20 साल लग गए बनाने के लिए, और लगातार इनका आपने एक वो भी किया था कि इन्होंने लेटर जारी किया था कि इन्हीं के साथ के मित्र हैं, मुखौटा पहन के ठेकेदारी करते हैं ये, और इन्हीं की कंपनियां सारी काम करती हैं। उसके बाद जब ये हो जाता है तो आखिरकार ये आज सवेरे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि कमिश्नर के लेटर लिखने के बावजूद जो है यहाँ पर कार्रवाई इस पर क्यों नहीं हो पा रही है, कोई भी आदमी ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कारण ये है कि ये इन्हीं की ठेकेदारी है। पूरे रीवा शहर के लोग, ये मैं तो बार बार कह रहा हूँ गुहार मार के कि ये जो है रायन शुक्ला जी, ये किसी प्रकार से जन सेवक, कोई जनता का किसी मामले में लेके कभी आज तक नहीं बोले, पिछले 20 साल में ना कभी बोलेंगे। ठेकेदारी गड़बड़ है, घटिया निर्माण हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में है तो स्वास्थ्य विभाग की हाल आप देख ही रहे हैं पूरे प्रदेश में। यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था की देखें तो प्रतिदिन हत्या हो रही है। बैकुंठपुर में हत्या हो रही, कभी रीवा में हो रही, मतलब प्रतिदिन आप आंकड़ा अनुमान लगाएं तो हर महीने में 2, 4, 10 हत्याएं हो रही हैं। यातायात व्यवस्था देखें तो आप कल खुद मंत्री जी जाम में लगे थे, आपने वीडियो देखा होगा। तो यातायात की व्यवस्था हो, कानून की व्यवस्था, उसके बारे में भी सुधार नहीं हो रहा। फिर हो क्या रहा है? देखिए एक्चुअली क्या है, अब ये पूरा मेन उप मुख्यमंत्री हैं और इनका पूरा कमांड है, और ये कमांड होने के बाद जो है पूरे लोग यहाँ से लेके, अभी इनका जन्मदिन हुआ था, बहुत सारे लोग, सारे अधिकारी अफसर सब उपहार पहुँचाते हैं। इनकी आदत पड़ गई उपहार लेने की, आज से नहीं है। उपहार में देखा क्या था कुछ? वो उपहार में मोबाइल, घड़ी, दुनिया भर की चीजें जो लोग ने भी बड़ा गिफ्ट दिया। हाँ वो दिया, क्योंकि उनका पूरा काम ही ये है कि भाई कैसे करना है, कहाँ पर करना है। आप देख ली, कहीं भी निरीक्षण कर ली किसी जगह में, कहीं पर भी आपका सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद आपको पता चल गया कि बहुत पिछले समय से जो है यहाँ पर फार्मासिस्ट कहीं पर नहीं रहते, ड्रेसर की बहुत कमी रहती है, वो तो काम छोड़ दीजिए। उसके बाद स्टाफ नहीं मिलता है रात में लोगों को, कई जगह आपने खबरें कवर की। उसके बाद ये जब जानते हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं यहाँ पर बैठे हुए, उनके बाजू में, बिल्कुल घर के बाजू में संजय गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है कोई व्यवस्था नहीं है। सारे डॉक्टर उनके जो है, इनको जो चंदा पहुंचाने वाले जो लोग हैं, तमाम लोग अपनी क्लिनिक हॉस्पिटल बना के रखे हैं। जनता गुहार मार रही है, लेकिन उसके बाद भी इनको इसलिए नहीं, क्योंकि रीवा की जनता जो है वो एकदम भेड़ चाल में चल रही है। और गजब तो ये हो गया कि इतना कुछ करने के बावजूद अगर लोगों को ये समझ में, 25 सालों से जिस व्यक्ति को, मैं तो रोज कहता हूं सवेरे कि बहुत बड़ी भूल है कि 25 सालों से जिस प्रतिनिधि को रीवा की जनता चुनते आ रही है, वो एक्चुअली जनता के समस्या पे कभी नहीं बोला। जो सड़कों में गड्ढा हो जाना जनता की समस्या, अभी हाल में आपने देखा एक जगह में, यहां पर कोटे का मामला आ गया, कोटा में सब कोटा बेच लिया। वो कौन था? वो जहां पर हाथ डालेंगे वो इन्हीं का आदमी हो जाएगा। मेडिकल के अंदर में मालूम चला, भी पहले तो ऐसा नहीं होता था, अचानक से भी इनके बनने के बाद 9 जो महिलाएं डिलीवरी हुई, वो उनको दिल्ली ले जाना पड़ा, दिमाग खराब हो गया उनका। कारण क्या था? गलत गुणवत्ताविहीन जो है दवाइयां। ऐसे बहुत सारे मामले इनके हैं, क्योंकि क्या है कि पूरा कमीशन का खेल के अलावा इनका कोई काम नहीं है, और लगातार यहां से लेके व्यवस्था में भी यही मानते हैं आप। जिस तरह से यातायात व्यवस्था जिसे पटरी से उतरी है, 24 घंटे चलान काटे जा रहे हैं, व्यवस्था का नाम कुछ नहीं, जाम लग जाए तो पुलिस नहीं दिखती, तो क्या उधर से भी चालू है? देखिए मैं बता दूं आपको उदाहरण, पूरे रीवा शहर के लोग जान जाए कि लगातार ये जो है पिछले 1-1.5 साल से ये व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है। यहाँ पर जो है थाना जो ट्रैफिक प्रभारी है वो शर्मा मैडम है, उनका नाम भी बड़ा अजीब है। तो उनका तो ये समझ लीजिए वो जो है इनके पता लगाएंगे तो इनके रिलेटिव है, पहला काम ये।
दूसरी चीज ये है कि वो मैडम जो है उसका फोन नहीं उठता, वो टैक्स हम देते हैं, बच्चे उसके पलते हैं जो सुबह से शाम तक इस्तेमाल करती है मैडम। तो बड़े शर्म की बात है। मैं आपको चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ये पूरा व्यवस्था जो फैली हुई है मात्र जो है वो इसलिए है क्योंकि आप जो है ट्रैफिक जो प्रभारी हैं मैडम, आपकी पूरी अनियमितता है। आपने जगह जगह, मैं तो खुद कर रहा हूं, और आप विश्वास मानिए आने वाले समय में लोग देखेंगे कि जैसे एक समय जो है दिलीप तिवारी नाम के ट्रैफिक जो प्रभारी थे 10,000 में गए थे, ये 100 रुपए में जाएंगी, क्योंकि 100 रुपए में से जाएंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं जगह इनके हर जगह में आप जाइए, पार्किंग में लोग खड़े हुए हैं, आपको कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपका एक आदमी लगा हुआ जो लगातार पैसा सूल रहा है, नेशनल हाईवे में पूरा नेशनल हाईवे पूरा रुके हुआ है। आपको कल परसों की बता रहा हूं, जो आदमी अनशन में बैठा हुआ है उसके खिलाफ परसों रात की बात है, कल मैं एसपी से मिलने गया था। एसपी से मिलने गया तो एसपी साहब ने बताया कल रात को गाड़ी उसकी पकड़ी थी इसी मैडम ने, और इन्होंने क्या किया कि आरटीओ को दिया। आरटीओ ने बोला सब सही है। मैंने उनके सामने फोन किया आरटी मनीष त्रिपाठी को। मनीष त्रिपाठी कहना है था मेरे पास कोई सर, मेरे पास किसी प्रकार का फोन नहीं आया और स्पीकर पे था मैं। तो ये बोलने का, फिर उनसे जब पूछने की कोशिश करने लगे कि भाई ये क्या है, तो इधर उधर बातें करने वो गायब ही हो गई। किसको जवाबदार मानते हैं, सरकार, स्थानीय और ये सब जो व्यवस्था है, चाहे स्वास्थ्य हो, सड़क पानी की हो या शिक्षा की व्यवस्था, स्कूल में प्रिंसिपल आप ढूंढने जाइए तो कोई स्थायी नहीं मिल रहा है, स्कूलें नहीं लग रही, जांच होती है, जांच के बाद दोषी पाए जाते हैं, हटाया नहीं जा सकता। नहीं, इस पे जो है पूरी तरह से एक उदासीन निष्क्रिय जनप्रतिनिधि का चुनाव लोगों ने चुना, जिसका काम जिसने संघर्ष, लोगों की दुख दर्द जिसको देखा नहीं, जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ व्यक्ति, यदि आप उसको जनप्रतिनिधि बना के अपना सेवक समझेंगे, और वो जो है उनका काम ही मैनेजमेंट का, और पूरे लोग उनके पास जितने लोग लगे हुए हैं सारे लोग, कोई भू माफिया का काम एक डिपार्टमेंट देख रहा है, कोई मेडिकल का नशे का देख रहा है, कोई और देख रहा है। जो कांग्रेस वो भी तो चुप है, कांग्रेस भी क्या, कांग्रेस भी सब में शामिल है, अपना कारोबार चला रही है। क्या आप घूम के आप तो सिमरिया में लड़ रहे थे, रीवा आना पड़ रहा है। नहीं, रीवा में आया हूँ, और सेकंड पार्टी है। नहीं, कांग्रेस सेकंड पार्टी है, लेकिन कांग्रेस जो है पूरी तरह से गोद में बैठी है। मैं तो बता दूं कि इनका कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष है राजन शर्मा, मैं उनसे बोलना चाहता हूं, इतने बड़े बड़े घटनाएं घट जा रही हैं और आपका कोई मुद्दा नहीं, आप तो रोज सुबह सड़क में होना चाहिए, लेकिन आप सड़क में कैसे होंगे? एक दिन राजन शर्मा जी सड़क में हो जाए, कल सुबह उनकी जो है कॉलोनी न नप जाए, तो मेरा नाम प्रमोद शर्मा नहीं। तो मैं जानता हूं, और जानबूझ के ऐसे व्यक्ति को कैसे कांग्रेस में जो विपक्ष का भूमिका नहीं निभा सके, और ये सारे लोग जो कांग्रेसी बैठे हैं जो बोलते हैं अपने आप को, ये सुबह शाम रोज करते हैं गलतियां, रोज सुबह गलती। अभी कल परसों की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, इन्होंने खुलेआम बयान दे दिया, एक बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें बोला कि जीएसटी जो है हम लोग ने ये किया वो किया, ऐसे करके बड़ी बातें बोल दी, और स्वदेशी की बात करते हैं। मैंने उनको बोला है कि स्वदेशी की बात आप राजन शुक्ला जी कर रहे हैं। राजन शुक्ला जी को पहले देखिए कि जिस गाड़ी पे चलते हैं उस गाड़ी का नाम जीप है, जो अमेरिका से आती है गाड़ी, जिस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाथ में जो है, तो हम तो यहाँ टाइटन की घड़ी पहने हुए हैं और रोलेक्स की घड़ी पहनते हैं जो स्विट्जरलैंड से आती है। उसके बाद जो है उनके जो जूते एडिडास के हैं वो भी अमेरिका के हैं। इसके बाद जो है उनका, यहां तक बोल रहा हूं कि जॉकी का अंडरवेयर बनियान पहनते हैं वो वो भी अमेरिका की है। तो स्वदेशी की बात करने वाला व्यक्ति अगर ये समझ जाना चाहिए कि ये बात इस प्रकार कर रहा है, जानबूझ कैसी बातें कर रहा है। कांग्रेस विपक्ष चुप है, आप भी तो चुप हैं, आप भी बिल्कुल शांत हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे। देखा जाता था पिछली पंचवर्षीय में खूब धरना प्रदर्शन होते थे, आप रीवा में आए, रीवा में आप पार्टी भी तो नहीं कर रही। नहीं, मेरे भी एक्चुअली क्या है, अब हम जो पहले जिला अध्यक्ष थे तो हमारी जिम्मेदारियां बनती थी कि हम करते थे। अभी हमने जो है, जब पिछले लास्ट टाइम में हम लोगों ने यहाँ से जो है जिस जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ाया यहाँ से, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया। दीपक पटेल जिसको हमने दिया था यहाँ टिकट, वो विधानसभा भी चुनाव लड़ा, महापौर का भी टिकट दिए, और जब जिनको जिम्मेदारी होती है, मैं सिमरिया में रहा, सिमरिया में को 2-3 हज़ार वोट मिले, लेकिन आपने देखा कि उसका परिणाम क्या हुआ कि वहाँ पर जो है विधायक जो थे उनकी मुख्य विपक्षी भूमिका निभाई, और वहाँ पर जो है केपी त्रिपाठी चुनाव हार गए। मैं चुनाव नहीं लड़ा, अभय मिश्रा से उनको मौका मिला और वो चुनाव जीत गए। यहाँ पर भी हम इस समय नहीं है, क्योंकि हमारा जो हम अब बैठते हैं आपका प्रदेश में, और लोकल के जो लोग हैं वो संगठन अभी नया निर्माण हो रहा है, निश्चित आएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए मैं बोलना चाहूँगा, आप यहाँ कुछ करने वाले हैं। मैं रीवा की जनता को इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं रोज सुबह जब उठता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती कि पहला कोई ना कोई आपके हित की बात अपने सोशल मीडिया में जगह पे जाके कुछ ना कुछ करूंगा, और आने वाले वक्त में हम संगठन तैयार करके अपने लोगों से जो है जगह जगह मैं पूरे मोहल्ले में घूमूंगा, पूरे जगह जाऊंगा, मैं बताऊंगा कि राजन शुक्ला जी कहीं से कहीं तक किसी वक्त जो है जनप्रतिनिधि होने लायक नहीं है, क्योंकि इनका हर काम बिना कमीशन कुछ भी नहीं है। अब देखना यह होगा कि प्रमोद शर्मा के इन आरोपों पर सरकार सफाई देती है या खामोश रहती है, या कुछ सुधार होता है।